हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और भी एग्जाम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमको जाननी चाहिए वो हम इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ ये जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस एग्ज़ाम में हम ला सकते हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं मेन कंटेंट की तरफ। सबसे पहले हम जान लें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पेन एंड पेपर मोड में रहेगा। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने आगे वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। यहाँ पे मतलब आपको 33 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिमम 33 मार्क्स लाना इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी CHSL के मार्क्स डले हैं तो आप देख सकते हैं कई सारे बच्चों के 33 मार्क्स भी नहीं आ पाए हैं। तो अगर आप कोई बहुत बड़ी भूल कर देते हैं तो आप यहाँ पे आपके प्री और मेंस के जो मार्क्स हैं वो कोई किसी भी काम के नहीं बचेंगे, आप चाहे कितने भी मार्क्स लेके आए हो। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और ये इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप फोकस तैयारी करते हैं और थोड़ा अच्छे से इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, लेटर के फॉर्मेट का और ऐसे किस तरीके से लिखना है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स भी इसमें सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें ऐसे और लेटर के बारे में डिस्कस करा है, क्योंकि CHSL में भी एक ऐसे और एक लेटर ही आया था। 1 घंटे का टाइम था और उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे। तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास लिखने के लिए। दोनों दोनों आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, सफिशिएंट टाइम रहता है। अब देखिए, हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वो इंग्लिश चूज़ करें कि हिंदी चूज़ करें। तो हमें इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज से आपके मार्क्स पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। बस आपको कुछ बातें जो ध्यान देनी है। सबसे पहली बात कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप उसमें बहुत बेहतर लिख सकते हैं तो ही चूज़ करें उसे, और हिंदी भी चूज़ करते हैं तो भी उसमें आप बहुत बेहतर लिख सकते हैं तो ही उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, उसमें आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग मतलब आपको एग्जामिनर को देख के अच्छी लगनी चाहिए आपकी आंसर शीट। तो मेरे ओपिनियन में आप इंग्लिश चूज़ करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि बचपन से हमने इंग्लिश को फॉर्मली ही यूज़ करा है या फॉर्मली ही लिखा है। आप भले ही अच्छे से इंग्लिश आपसे बनती हो या नहीं बनती हो, आप इंग्लिश अगर लिखते हैं तो आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख ही लेते हैं। परंतु हिंदी में क्या है कि अगर हिंदी में आपके कमांड अगर नहीं है तो आप एक तो मिस्टेक्स करेंगे लिखने में, और राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए हिंदी में। और हिंदी हम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं हिंदी। तो कई बार हो सकता है कि कोई सेंटेंस हम गलत लिख दें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर कंफर्टेबल है हिंदी में तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राहें नहीं है। मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आपको बस कंफर्टेबल रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है जिस भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं आप। तो अब जैसे हम जानते हैं कि ये पेन एंड पेपर मोड में रहेगा। आपको एक शीट मिलेगी, उस पर आपको अपने हाथों से पेन से लिखना है। तो इसमें हम ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें ब्लॉक्स बने होंगे। हमारी नॉर्मल कॉपी जैसे लाइन नहीं रहेंगी उसमें, तो वहाँ पे ब्लॉक्स बने रहेंगे और आपको एक ब्लॉक में एक ही वर्ड लिखना है। CHSL में बिल्कुल ऐसी ही कॉपी दी गई थी, तो आपको वैसे ही CGL में भी दी जाएगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन में ही सारे वर्ड्स हैं, मतलब लाइन में वर्ड्स का अलाइनमेंट एक ही जगह है। तो आप वर्ड क्लियरली लिखें और अलाइनमेंट उनका सही हो, जिससे कि वो साफ दिखें और सुंदर दिखें। अब बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम देखते हैं लेटर। लेटर हमको दो तरीके के दिए जाते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। और हमको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमें याद रखना है कि हमको लेटर सिर्फ 150 वर्ड्स में ही लिखना है। तो हम लेटर्स की अगर हम तैयारी करते हैं तो अकॉर्डिंगली ही हम करें कि 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो लेटर होते हैं दो तरीके के, होता है फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर लेटर टू प्रिंसिपल हो सकता है, लेटर टू एडिटर हो सकता है, लेटर टू MLA हो सकता है, लेटर टू डायरेक्टर हो सकता है। जैसे लेटर टू प्रिंसिपल, हम स्कूल की कोई भी परेशानी बता के हमको डिस्क्राइब करनी रहेगी और उसका कंक्लूजन देना रहेगा। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट। और इनफॉर्मल लेटर होते हैं हमारी फैमिलीज को या हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरीके से दो तरीके के लेटर होते हैं, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का यहाँ पे मैंने पैटर्न दे रखा है, इसी पैटर्न पे आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। यही पैटर्न NCERT फॉलो करती है और यही पैटर्न हमको CGL में भी लिखना है।
तो इस पैटर्न को हम समझ लेते हैं पहले, और इस पैटर्न को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कराया आगे एक एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद आती है हमारी डेट। तो सेंडर्स एड्रेस समझ लें कि अगर मैं एमएलए या डायरेक्टर को मैं लेटर लिख रहा हूं तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी। तो डेट का हम फॉर्मेट देख लें कि डेट जिस पैटर्न में लिखी है हमको उसी पैटर्न में डेट का फॉर्मेट फॉलो करना है। फिर उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस के साथ हमको उसका डेजिग्नेशन लिखना रहता है, टू द डायरेक्टर या टू द एडिटर, और उसके बाद उसका एड्रेस लिखना रहता है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमको सर या मैडम जो भी हमको दिया है वो उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद हमको लिखना रहता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमको एक लाइन में डिस्क्राइब करना रहता है कि हम आगे लेटर में किस चीज़ के बारे में या किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद मेन पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी में 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद होता है मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट के बाद होता है कंक्लूजन। तो इन तीनों हिस्सों को हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिखना रहता है। उसके बारे में हम एग्जाम्पल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रहता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें हम लिखते हैं थैंक यू, योर सिंसियरली, फेथफुल्ली और ट्रूली। यहाँ पे हम योर्स लविंगली नहीं लिखेंगे, क्योंकि योर्स लविंगली हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में। और आखिरी में हमारा नाम रहेगा, और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो वो लिखते हैं हम। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि लेटर, एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, आप देख लीजिए, बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर क्रिटिसाइजिंग रेकलेस एंड रैश ड्राइविंग। यू आर मीनू शर्मा, अ रेजिडेंट ऑफ C501 करनाल हरियाणा। मतलब जो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, उसके कारण से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में हम एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को हम लेटर लिख रहे हैं। तो जैसा हमने पैटर्न सीखा था कि सबसे पहले राइटर्स एड्रेस, फिर डेट, और डेट का फॉर्मेट देख लीजिए सेम है। उसके बाद एडिटर्स, द एडिटर चंडीगढ़, मतलब रिसीवर्स एड्रेस है ये, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन बॉडी, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और आपका नाम। अब इन चीज़ों को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, जैसे हमको एड्रेस दिया गया है तो वो हमने एड्रेस लिखा है क्या, C501 करनाल हरियाणा। डेट का फॉर्मेट आप ध्यान से देख लीजिए, नवंबर 15, 2012। फिर उसके बाद द एडिटर चंडीगढ़, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे अगर हम ध्यान दें तो सब्जेक्ट एक लाइन में जो लिखा गया है स्पष्ट है कि राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ रेकलेस एंड रैश ड्राइविंग। मतलब हमने एक लाइन में हमने बता दिया है कि हम किस चीज़ के बारे में आगे जो हमारा कंटेंट रहेगा, जो हमारी बॉडी रहेगी, उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे बॉडी की तरफ। जो मेन बॉडी रहेगी, मेन कंटेंट रहेगा। मेन कंटेंट मैंने आपको जो बताया है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन जैसे हम देख लेते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ रेकलेस एंड रैश ड्राइविंग इन द सिटी। तो इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है कि क्या, किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है। अब उसके बाद हम अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि हम उसकी मेन जो कंटेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। These days, it has become difficult to walk on the road without the fear of being hit by vehicles. Drivers, especially youngsters, have no respect for the traffic rules and do not care for the safety of others on the road. तो इस तरीके से हम जो बता रहे हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है और किस तरीके से लोग उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, और उसके किन लोग को, कौन से लोग हैं जो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, यंगस्टर्स हैं, या इसी तरीके से हमको भी लेटर लिखना है कि जो थोड़ा रिलेवेंट हो। इररिलेवेंट बात हमको बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में जो हम लिखते हैं, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर, और हम लास्ट में कंक्लूजन हम बताते हैं अथॉरिटीज़, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को हम रिस्पेक्टफुली हम ये बोलते हैं कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो इस मैटर में करिए। और इस तरीके से हम कंक्लूजन करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। तो जो भी सिचुएशन दी हो आपको उसका कंक्लूजन लिखना है कि अथॉरिटीज़ उसमें आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हैं। और लास्ट में आप देखते हैं योर्स ट्रूली मीनू शर्मा। तो हमको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि अगर आपने भूल से भी यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है तो आपकी कॉपी रिजेक्ट होने के 100% चांसेस होते हैं। तो आपको कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है। क्वेश्चन में अगर कोई भी नाम दिया है तो वो नाम आपको लिखना है, नहीं तो आपको सिर्फ XYZ ही लिखना है।
अब हम आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। तो इनफॉर्मल लेटर का हम पहले सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर में दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं जो कि फॉर्मल लेटर में इंक्लूड होती हैं। वो होती है रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है इसमें, और सब्जेक्ट हमको नहीं लिखना रहता है। तो हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस ऑफ द राइटर एज इट इज़, फिर उसका डेट का सेम फॉर्मेट और सेम तरीके से डेट लिखना है आपको यहाँ भी। और उसके बाद सैल्यूटेशन जो हम बोलते थे, यहाँ पे हमको डियर पूजा या डियर सिस्टर या डियर ब्रदर जो भी हम लिख सकते हैं वो लिखना है हमको। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। फिर उसके बाद लास्ट में योर्स लविंगली, और उसके बाद आपका नेम है। तो ये हमारा एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट रहेगा। अब इसके बाद एक हम इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यू आर प्रिया, अ रेजिडेंट ऑफ 52A DDA फ्लैट्स, प्रीत विहार, न्यू दिल्ली. You have recently learned that your cousin has been regularly missing his classes. Write a letter to your brother telling him about the importance of attending classes regularly. अब देखिए यहाँ पे जो हम लेटर देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले राइटर्स एड्रेस है, उसके बाद डेट है, और उसके बाद सीधे सैल्यूटेशन है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही रिसीवर्स एड्रेस है। उसके बाद मेन बॉडी है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है कि योर सिस्टर, योर ब्रदर जो भी है, और उसके बाद आपका नाम। तो इसको हम और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले एड्रेस देख लें जो एज इट इज हमको दिया है, 52A DDA फ्लैट्स, प्रीत विहार, न्यू दिल्ली 110064। उसके बाद डेट का फॉर्मेट देख लें, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है हमको, इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। और उसके बाद सैल्यूटेशन डियर ABC या डियर ब्रदर, वट एवर इट इज। फिर हम आते हैं बॉडी पे। तो अब बॉडी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा फॉर्मल लेटर से। इसमें इंट्रोडक्शन है कि आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर मदर यस्टरडे एंड वॉज सैडन्ड टू नो दैट यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर न्यू स्कूल। तो इंट्रोडक्शन में भी हमने इसमें, इस इनफॉर्मल लेटर में भी हमने इंट्रोडक्शन में ये समझाना है कि हम आगे बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं। फिर मेन कंटेंट है कि योर क्लास टीचर, मेन कंटेंट यहाँ शुरू है कि योर क्लास टीचर हैड रिपोर्टेड टू योर पेरेंट्स दैट यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ राउडी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हम कोई रिलेवेंट बात बता रहे हैं, जबकि ये चीज़ हमको क्वेश्चंस में नहीं दी गई थी। तो अगर हम कोई भी बात लिखते हैं तो रिलेवेंट होना चाहिए है, और उससे संबंध रखनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इससे संबंधित है ये बात। तो हमको मन से कुछ भी ऐसी कहानी नहीं लिख देनी है कि जो बिल्कुल उससे रिलेवेंट ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि कंक्लूजन। कंक्लूजन भी हमको यहाँ पे भी इनफॉर्मल, जैसे फॉर्मल लेटर में हमने कंक्लूजन दिया था कि अब तुमको क्या करना है, तो हम उसको सलाह दे सकते हैं कि जैसे कीप योर चिन अप एंड वर्क हार्ड, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। तो हम उसको बोल भी रहे हैं कि हाँ तुमको अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, है ना। और हमने उसको एक सलाह दे दी और इस तरीके से हमने कंक्लूजन दे दिया है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर लिखना आसान इसलिए है कि इसमें लैंग्वेज हमको ज़्यादा फॉर्मल नहीं रखनी रहती, बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना रहता है। पर हमको एक 3 फॉर्मेट जो हमने दिया है बॉडी का, कि इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। मेन बॉडी में हमको कोई भी इरेलेवेंट बात नहीं करनी, रिलेवेंट बातें ही करनी है हमको। और लास्ट में फिर योर सिस्टर और आपका नाम। और नाम हमको यहाँ भी ध्यान देना है कि आपका नाम से मतलब सिर्फ आप आपका नाम ना लिखें है, क्वेश्चन वगैरह किसी का नाम दिया है तो वो नाम लिखें, नहीं तो यहाँ भी आपको XYZ ही लिखना है। तो दोस्तों हमने लेटर जाना, इनफॉर्मल लेटर हमको कैसे लिखना है, फॉर्मल लेटर हमको कैसे लिखना है, दोनों लेटर्स के टाइप के हमने एक एग्जाम्पल देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे। तो सबसे पहली बात, ऐसे में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन टॉपिक के बारे में हमको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऐसे के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पर एक जनरल इंट्रोडक्शन यही दे रहा हूँ आपको कि ऐसे के कुछ टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो तो है ही है। ऐसे हमको 250 वर्ड्स में लिखना है। और आप इनमें से कोई भी टॉपिक लेते हैं, डिमोनेटाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, या कोई भी एक टॉपिक लेते हैं तो आप उसमें ध्यान दें कि 250 वर्ड्स में अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप अगर 5 पॉइंट भी बनाते हैं तो उन 5 पॉइंट्स के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लिखते हैं तो इजीली 250 वर्ड्स हो जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट इन टॉपिक के बारे में 5 सॉलिड पॉइंट्स जो एकदम फैक्चुअल पॉइंट्स हों, डेट्स हों उसमें, या कोई फिगर्स हों, तो ऐसे पॉइंट्स आपको एटलीस्ट इन टॉपिक्स के बारे में लिखने हैं। आप इजीली गूगल करके फाइंड कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को। तो ये जो हमको फॉर्मेट है, अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूं आने वाले सेशन में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग के आप जो
टॉपिक्स देख सकते हैं। सबसे पहला है डिमोनेटाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीएसटी। तो ये सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट पॉलिसीज से रिलेटेड हैं, तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, 2016 वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। पॉल्यूशन एंड इट्स इल इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये तो हमेशा का ही टॉपिक है, ये अधिकतर पूछा ही जाता है। उसके बाद इंडिया इन रियो ओलंपिक, जो लेटेस्ट अभी घटना है जो रियो ओलंपिक्स हुआ है। उसके बाद है स्मार्ट सिटीज़, जो अभी इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स, जो अभी करंट टॉपिक्स में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कश्मीर ऑन बॉयल, तो ये चीज़ तो अभी हमारे देश में बहुत हॉट टॉपिक है कि कश्मीर ऑन बॉयल, कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी जा रही न्यूज़ पे, मीडिया पे। तो ये सारे टॉपिक्स अभी अभी के सिनेरियो के हिसाब से चूज़ करे गए हैं, तो जो जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इन सारे टॉपिक्स के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। ऐसे कि मैंने जो टॉपिक्स आपको दिए हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि इन टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाने का बोलते हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आपको 250 वर्ड्स में कैसे बेहतर से बेहतर आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और जिससे मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।